जय श्री गणेश दोस्तों, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर अनीता पेसवानी, पिंपरी से, डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन एंड लॉट मोर बाय पैशन। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक वेरी न्यू टॉक शो जिसका नाम है द अनीता पेसवानी टॉक शो। आज हम इस टॉक शो का पहला एपिसोड लेके आए हैं आपके लिए, और इस एपिसोड के हमारे आज के गेस्ट हैं मिस्टर अनिल आहूजा। मिस्टर अनिल आहूजा एक टैक्स कंसल्टेंट है। मिस्टर अनिल आहूजा ने टैक्स कंसल्टेशन के साथ साथ और बहुत कुछ किया हुआ है और लोगों को गाइड करते हैं जीएसटी कैसे भरना है, या और काफी चीजें हैं जो फाइनेंस के रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड है, इवन लॉ के रिलेटेड है। तो गोइंग टू मिस्टर अनिल आहूजा, मैं चाहूंगी कि मिस्टर अनिल आहूजा अपना इंट्रोडक्शन आपको दे। सो पासिंग ऑन टू हिम। थैंक यू अनीता जी। जैसे कि अनीता जी ने बताया मेरे बारे में, मैं एक टैक्स कंसल्टेंट हूँ बाय प्रोफेशन। लेकिन जब मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की, ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने बीपीओ इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ किया सिम्बायोसिस लॉ इंस्टीट्यूट से। और मेरा पैशन जो है टैक्स में ज़्यादा था, तो मैंने टैक्स कंसल्टेंट का काम शुरू किया। अब मैं लोगों को इनकम टैक्स और जीएसटी में हेल्प करता हूँ, और इसके अलावा किसी को इन्वेस्टमेंट वगैरह करना हो या फिर टैक्स सेविंग करना हो तो उसमें भी मैं हेल्प करता हूँ। थैंक यू अनिल जी। तो इन शॉर्ट आपके पैसे बचाएंगे। बिल्कुल। गवर्नमेंट को जिनको पैसे ना देने हो तो अनिल जी को कांटेक्ट करें। तो इसके साथ हम अपना पहला सवाल लेते हैं अनिल जी के साथ। जैसे कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आपने अपने बारे में थोड़ा हमको बताया, तो अनिल जी इनकम टैक्स एक्चुअली होता क्या है? इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि भारत सरकार ने लगाया है हमारे इनकम के ऊपर। अगर हमारा इनकम किसी लिमिट के ऊपर जाता है तो हमको जो है इनकम टैक्स पे करना होता है। लेकिन अगर आपका जो है इनकम टैक्स लिमिट के ऊपर है, फिर भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किए हुए हैं, फिर भी आप जो है अपना टैक्स बचा सकते हैं। उसके बारे में हम विस्तार में आगे बात कर सकते हैं। थैंक यू अनिल जी। इससे हम आगे बढ़ेंगे, और मेरा अगला सवाल आपके लिए है, किन किन लोगों को गवर्नमेंट को टैक्स भरना चाहिए और किन किन लोगों को गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरना चाहिए? सवाल बहुत अच्छा पूछा है आपने। किन किन लोगों को भरना चाहिए जी? हर वो व्यक्ति जो कि इनकम कमाता है बिजनेस से, प्रोफेशन से, सैलरी से, बैंक इंटरेस्ट से, क्रिप्टो करेंसी से, शेयर मार्केट में, हर वो इंसान जिसकी इनकम लिमिट के ऊपर जाती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टैक्स लिमिट सेट की हुई है, अगर आपकी इनकम उससे ऊपर गई तो आपको टैक्स भरना है। थैंक यू अनिल जी। इससे पहले कि हम आगे जाएं, आज का जो टॉपिक है एपिसोड का वो है इनकम टैक्स फॉर बिगनर्स। तो अनिल जी जो भी बात करेंगे वो ज्यादा उसका जो श्रेय होगा या उसका ज्यादा एक फोकस होगा वो बिगनर्स के लिए होगा, जो बच्चे अभी अभी 18-19 साल के हुए हैं, जो कमा रहे हैं, पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं और 3 लाख 3.5 लाख के ऊपर कमा रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि हमको टैक्स भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो उनको गाइड करने के लिए ये एपिसोड हम लोगों ने बनाया है, और इसका इंसाइट देने के लिए, इसकी गाइडेंस देने के लिए अनिल जी उपस्थित है हमारे साथ। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अनिल जी, इनकम टैक्स के अलग अलग कुछ प्रकार होते हैं या इनकम टैक्स एक ही तरह की होती है? इनकम टैक्स एक ही प्रकार का होता है, लेकिन जैसे कि कमाई के जरिए अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, सैलरी इनकम होती है, बिजनेस इनकम होती है, प्रोफेशन इनकम होती है, शेयर मार्केट से इनकम होती है, क्रिप्टो करेंसी से इनकम होती है, बैंक इंटरेस्ट से इनकम होती है। इनकम चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आपकी इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड या लिमिट के ऊपर है तो आपको टैक्स भरनी है। मैं बार बार इस चीज पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि लिमिट के ऊपर ज्यादा टैक्स भरना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना कि कौन टैक्स भरने के लिए एलिजिबल है, कौन नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी को इनकम टैक्स भरना नहीं होता है, लेकिन फाइलिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो हम विस्तार से आगे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अनिल जी। और जैसे कि हमारे भारत सरकार ने एक लिमिट सेट की होगी
कौन टैक्स भर सकता है, कितना टैक्स भर सकता है, उसकी क्या लिमिट है। तो आप इसके बारे में हमें जरा विस्तार से बताइए कि कितने अमाउंट के लिए हमको टैक्स भरना होता है, कितने अमाउंट के बाद हम टैक्स भर सकते हैं, या कितने अमाउंट के नीचे हमको टैक्स भरने के लिए गवर्नमेंट की कोई भी पाबंदी नहीं है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत सरकार ने जो इनकम टैक्स के नियम बनाए हैं उसमें दो रेजिम दिए हैं। दो रेजिम यानी दो स्कीम है, एक है ओल्ड स्कीम, एक है न्यू स्कीम। अब अगर आप ओल्ड स्कीम सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 5 लाख है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख के ऊपर है तो आपको टैक्स भरना होता है। और जो न्यू स्कीम है उसकी जो लिमिट है 7 लाख है। अगर आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर जाती है तो आपको टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन वो ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम सिलेक्ट करना है वो आपको डिसाइड करना है। डिपेंड करता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है टैक्स सेविंग के लिए वो कहाँ किया है, कितना किया है और कौन सा स्कीम आपके लिए ज्यादा सूटेबल है। और जैसे कि हमने कुछ सुना है, कुछ सुनी सुनाई बातें जैसी है कि कुछ डिडक्शंस होते हैं टैक्स में, जो कहते हैं कि टैक्स को कुछ डिड्यूस करते हैं, वो क्या है, मतलब उसके बारे में क्या आप हमको गाइड कर सकते हैं। और वो जो होते हैं वो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अलग अलग सेक्शंस में। जैसे सेक्शन 80C में आप लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, इक्विटी लिंक जो सेविंग स्कीम होते हैं जो ईएलएसएस बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनका लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बैंक के एफडीज होते हैं जिनका 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप जो है आपका बैंक इंटरेस्ट पे आप सेविंग कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप होम लोन ले रहे हो तो उसमें भी आपका अच्छा खासा टैक्स बच जाता है। आप मेडिक्लेम ले लीजिए, मेडिक्लेम में जो है सेक्शन 80D में आपका टैक्स सेविंग होता है। एनपीएस स्कीम है जो कि नेशनल पेंशन स्कीम है, उसमें आप इन्वेस्ट करिए, वहां पे आप टैक्स सेव कर सकते हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है अंडर टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट तो आपका टैक्स काफी हद तक बच जाता है। ओके, थैंक यू। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आनंद जी, आप मुझे बताइए कि कौन कौन व्यक्ति है जो इनकम टैक्स भर सकते हैं और किस तरह से वो इनकम टैक्स भर सकते हैं। इनकम टैक्स भरने के लिए तो हर एक व्यक्ति को इनकम टैक्स भरना है जो कि टैक्सेबल लिमिट के ऊपर जाते हैं, या जिनका इनकम 3 लाख के ऊपर है तो इनकम टैक्स फाइल करना तो मैंडेटरी है। अगर वो इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं तो फिर कुछ प्रावधान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट में जहाँ पे आपको फाइन, पेनल्टी वगैरह लग सकता है। और इनकम टैक्स भरने के जो है अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन भर सकते हो, ऑफलाइन भर सकते हो। तो ऑनलाइन के जो नॉर्मल आजकल यूपीआई, नेट बैंकिंग वगैरह से आप पे कर सकते हो, और ऑफलाइन मोड आप गो टू बैंक काउंटर और वहाँ पे आप पे कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले आपको कैलकुलेट करना है कि आपको कितना टैक्स भरना है, आपका टैक्स बनता है कितना है, और उसके ऊपर कुछ एडिशनल एजुकेशन सेस वगैरह लगता है वो भी आपको पे करना होता है। तो ये सारी चीज़ें गौर में रख के आपको जो है पे करना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपने जो इनकम किया है तो वो इनकम कितना किया है और आपने जो इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है टैक्स सेविंग के लिए वो आपने डिडक्ट किया है कि नहीं। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करते या फिर अंडर पे हो जाता है हमारा टैक्स, या तो फिर ओवर पे हो जाता है। तो अंडर पे हो तो फिर उसके ऊपर हमको डिमांड नोटिस आ जाते हैं जो कि हमको बैलेंस टैक्स पे करना होता है। अगर हमने ज़्यादा पे कर लिया तो जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अच्छा जी, गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम दिस क्वेश्चन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स गवर्नमेंट की खुल गई हैं काफी चीजों के लिए, वैसे ही इनकम टैक्स के लिए भी एक साइट खुली हुई है। पर काफी बच्चों को बहुत डिफिकल्ट होता है इनकम टैक्स ऑनलाइन भरना और काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस आती है। सो ऐसी सूरत में होम दे शुड कॉन्टैक्ट, उनको किसके पास जाना चाहिए अपने टैक्स भरवाने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स का जो फॉर्म होता है डेफिनेटली वो कॉम्प्लिकेटेड है, और आपके लिए कौन सा फॉर्म सूटेबल है वो चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रॉन्ग फॉर्म चूज़ करके रिटर्न फाइल करते हो तो आपका जो है रिटर्न डिफेक्टिव हो जाता है। डिफेक्टिव होने के बाद वो प्रोसेस नहीं होगा तो उसमें यह कंसिडर किया जाएगा कि आपने टैक्स फाइल किया ही नहीं है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप खुद से ना भरिए। बहुत सारे टैक्स कंसल्टेंट हैं मार्केट में जो आपको जो है हेल्प करेंगे प्रॉपर फाइलिंग के लिए। अगर आप मेरे पास आना चाहते हो डेफिनेटली आई एम
हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। लेकिन गलत मत भरिए, गलत भरने से क्या होगा, काम बढ़ जाएगा, डेडलाइन निकल गई तो फिर आपको जो है पेनल्टी और लेट फी भी भरना पड़ेगा। तो कभी भी एक्सपर्ट के पास जाके आप अपना ITR फाइल करिए। अगर आपको खुद को नहीं आता, खुद को आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो रिस्क मत लीजिए। अच्छा अनिल जी, जैसे कि हमने आपको बताया, अनिल जी यहाँ बैठे हैं आपके पैसे बचाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए कि कैसे कम से कम टैक्स भरा जाए और कैसे सही तरीके से टैक्स भरा जाए, जैसे आपके पैसे भी बचे और गवर्नमेंट जो है वो भी खुश हो आपके साथ। तो उसके लिए अनिल जी आपके साथ बैठे हुए हैं, आपके लिए बैठे हुए हैं। उनका कॉन्टेक्ट नंबर हम आपको एंड में दे देंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और इससे आगे के सवाल हम लेते हैं। अनिल जी, आप मुझे बताइए कि कुछ डेडलाइन होती है इनकम टैक्स भरने की, या इनकम टैक्स भरने के लिए हम पूरा साल कभी भी उठ के हम इनकम टैक्स भर सकते हैं, या गवर्नमेंट ने कुछ हमारे लिए इसके लिए टाइम लिमिट सेट की हुई है? हर साल जो है गवर्नमेंट एक डेडलाइन सेट करती है। नॉर्मली वो 31 जुलाई रहती है। तो अगर आप 31 जुलाई तक इनकम टैक्स फाइल करते हो तो जो है विदाउट लेट फी के आप फाइल कर सकते हो। अगर डेडलाइन के बाद आप करते हो तो 1000 से लेकर 5000 तक का आपको पेनल्टी लगता है। आप वो इनकम टैक्स पे 31 दिसंबर तक आप कभी भी फाइल कर सकते हो। बट मेरा ये मानना है कि अगर हम डेडलाइन के अंदर ही अगर फाइल करते हैं तो हमारा जो है पेनल्टी और लेट फी जो है बच जाएगा। तो लास्ट मिनट तक ना रुकें या लेट ना करें तो वो बेटर रहेगा। किसी कारणवश अगर लेट हो जाता है तो डेफिनेटली आपके पास मौका है डेडलाइन के बाद भी फाइल करने का। अच्छा, इसके साथ एक छोटा सा और सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ कि सपोज कोई इनकम टैक्स भरना भूल जाता है या किसी कारण से रह जाता है, इनकम टैक्स भरना नहीं भर पाता है और उनको बाद में इनकम टैक्स भरना है, तो ऐसी सूरत में वो क्या कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी दी है। अगर आप पिछले 2 साल का भी ITR फाइल करना भूल गए हो तो भी हम जो है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके पिछले 2 साल का हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा लेट भी, थोड़ा पेनल्टी लगता है, बट आपको एक मौका दे रही है गवर्नमेंट। तो अगर आपने नहीं फाइल किया है या टैक्स पे नहीं किया है तो आप कर सकते हो। तो आप चाहे तो 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न एक साथ आप फाइल कर सकते हो, करंट असेसमेंट ईयर और पिछले 2 असेसमेंट ईयर का। ओके। अभी एक जैसे जानते हैं आप कि कुछ बहुत अति होशियार लोग होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा समझदार लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट को उल्लू बना सके, बेवकूफ बना सके, और वो टैक्स नहीं भरते हैं। वो किसी न किसी सूरत में अपने टैक्स को इस तरह से आड़े टेढ़े कर देते हैं कि वो दिखे कि वो कमाई नहीं रहे और फिर वो टैक्स नहीं भरते हैं। और ऐसी सूरत में अगर वो पकड़े जाते हैं या उनको इनकम टैक्स ऑफिस या समझो कोई और डिपार्टमेंट से ये जानकारी मिलती है कि ये टैक्स की चोरी कर रहे हैं या ये ज्यादा होशियारी कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या हो सकता है? ऐसे सूरत में पहली बार तो गवर्नमेंट ने भी AI इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम में जी। तो AI से पता चल जाता है कि कौन कितना कमा रहा है। ठीक है, पहले हुआ करता था कि लोग टैक्स चोरी कर पाते थे, लेकिन अभी बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी लोग कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। जब गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि किसी बंदे ने जो है टैक्स चोरी की है या फिर इनकम टैक्स फाइल ही नहीं किया है, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ रूल्स है, IPC के अंदर कुछ रूल्स है, जहाँ पे टैक्स चोरी के लिए आपको पेनल्टी है और जेल की सजा भी है। सो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इनकम कमा रहे हो तो देश के लिए आप अपना थोड़ा योगदान दीजिए, इनकम टैक्स फाइल करिए और निश्चिंत होकर आराम की नींद सोइए। तो दोस्तों, टैक्स चोरी करना गुनाह है, टैक्स चोरी मत कीजिएगा। अपने हिसाब से, अपनी कमाई के हिसाब से, आपके डिडक्शंस, आपके एग्जम्पशंस जो आपको अनिल जी ने समझाए, उन सबको मद्देनजर रखने के बाद अपनी टैक्स भरिए और शांति की नींद सोइए। जैसे कि अनिल जी ने आपको कहा, यहीं पर हम अपना एक पूर्ण विराम देंगे इस एपिसोड को। उससे पहले मैं अनिल जी से एक छोटी टिप्स, टिप्पणी या रेमेडी मांगना चाहूंगी टैक्स के बारे में, कि अगर वो कुछ स्पेशलिटी हमको दे सकते हैं, कुछ स्पेशल टिप्स दे सकते हैं जिसके लिए लोगों को इजी हो और सिंपल हो टैक्स भरना, तो प्लीज अनिल जी। थैंक यू। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारा ये एपिसोड इनकम टैक्स फॉर बिगिनर्स है। बिगिनर्स कौन होते हैं? जो कि यंग बच्चे हैं जिन्होंने अभी कमाना शुरू किया है, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अपना स्टार्टअप शुरू किया है।
तो शुरू से ही अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखें ताकि आगे चल के उनको कोई दिक्कत ना हो। सही जगह पे इन्वेस्ट करें, सही टाइम पे अपना टैक्स भरें, और कोई भी अगर दिक्कत होती है तो हमसे कॉन्टेक्ट करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। इसके साथ ही मैं अपना ये टॉक शो द अनीता पेसवानी टॉक शो, जिसका ये फर्स्ट एपिसोड आज है, एंड करना चाहती हूँ। एंड करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिसको भी इस शो पे आना है और किसी को इंसाइट देना है, गाइड देना है, किसी को किसी टॉपिक के बारे में लोगों को बताना है या लोगों को उसके लिए जागरूक करना है, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी या फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। उसके साथ साथ अनिल जी का नंबर, उनका ईमेल आईडी भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा आपको। तो इसके साथ ही आज का एपिसोड हम समाप्त करते हैं, और मैं चाहूंगी कि आप हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, यंगस्टर्स में शेयर करें, ताकि उनको इनकम टैक्स के बारे में ज्यादा नॉलेज मिले। धन्यवाद। जय हिंद।